गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 और उसके क्वेश्चन 1 से 6 तक हम सोल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप ओपन कीजिए एक्सरसाइज 8.1 एंड पेज नंबर 181। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए जैसे आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और ये एंगल है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये BC परपेंडिकुलर और AB बेस होगा। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो पहले आप अपनी आइडेंटिटी लिख लेंगे PBP/HHB। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, cos थीटा इज इक्वल टू B/H और tan थीटा इज इक्वल टू P/B, cot थीटा रिवर्स में लिखेंगे B/P, sec थीटा H/B और cosec थीटा इज इक्वल टू H/P। ठीक है, तो देखिए ये होता है cot थीटा होता है B/P इज इक्वल टू B/P। तो देखिए बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8। तो यहाँ से आप AC कैलकुलेट करेंगे तो AC का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64। तो AC स्क्वायर आएगा 113 और AC आ जाएगा √113। तो ये आपका हो गया √113। तो अब तीनों साइड आपके पास हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो आप किसी की भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये आइडेंटिटी है A प्लस B और A माइनस B यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए यहीं लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ए के प्लेस पे 1 और B के प्लेस पे साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की जो वैल्यू लेते हैं, देखिए साइन थीटा क्या होगा, यहाँ देखते हैं साइन थीटा तो होता है P/H। तो साइन थीटा हो जाएगा 8/√113 और कॉस थीटा होता है B/H। तो कॉस थीटा हो जाएगा 8/√113। तो आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू है, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है 8/√113 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8
8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन रूट हट जाएगा इस पे से, ये आ जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू है कॉस थीटा 7 b अपॉन है तो 7 अपॉन ये आएगा 7 अपॉन रूट 113 तो ये हो जाएगा -49 अपॉन 113। देखिए 7 का रूट हो गया 49 और रूट जिस नंबर पे रूट और स्क्वायर दोनों होते हैं तो वो दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं तो रूट ये आएगा 113। अब ये आएगा एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 49 का 113 का 1 से तो 113 माइनस 49 अपॉन 113 ये कैंसिल हो जाएंगे तो 100 ये आ जाएगा 49 113 में से 64 माइनस 49 और 113 में से 49 माइनस तो 64। ओके देखिए हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7 अपॉन 8 तो सबसे पहले हम ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8 तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AC कैलकुलेट करेंगे तो AC आएगी रूट 113। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप साइन थीटा की वैल्यू लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन एच तो ये हो जाएगी 8 अपॉन रूट 113। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस कितना है 7 हाइपोटेन्यूज रूट 113 तो दोनों वैल्यू है आपको रख देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन 113 और ये 49 अपॉन 113 तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 और ये आ जाएगा 113 माइनस 49 डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा आंसर 49 अपॉन 64। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो ये पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए सेकंड पार्ट कॉट थीटा दिया है 7 अपॉन 8 तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 49 अपॉन 64। दैट्स क्लियर। तो अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह आपको सोल्व करना है, वैसे आप भी कर सकते हैं लेकिन चलिए हम आपको सभी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए यहाँ पे है 3 cot A इज इक्वल टू 4 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से आ जाएगा 3 उधर जाके डिवाइड करेगा तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये A B और C तो बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर है 3 तो AC कैलकुलेट करेंगे तो AC स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर AC स्क्वायर 16 प्लस 9 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और AC इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है। अब आपको चेक करना है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ए लिखिए, ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए जब हम एंगल ए ले रहे हैं तो 3 हमारा परपेंडिकुलर ये होगा BC और ये हमारा बेस होगा। तो हमें जो वैल्यू है वो कौन कौन सी चाहिए, एक तो tan A, तो tan A होता है P/B, तो tan A हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट cos A, cos A होता है B/H, यहाँ से आप देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos A हो जाएगा 4/5 और sin A होता है P/H, तो ये हो जाएगा sin A = 3/5। तो देखिए ये आपकी 3 वैल्यू हैं जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर = देखिए cos A की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin A की 3/5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल, ये आएगा लेफ्ट और राइट दोनों साइड सोल्व करते चल रहे हैं हम, तो 16/25 माइनस 9/25, तो देखिए ये आएगा 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा दोनों का एलसीएम सेम है, तो 16 में से 9 माइनस, तो ये आएगा 7/25। आगे 16 माइनस 9 होते हैं 7/25 = 7/25, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, आप इनको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू सोल्व कैलकुलेट कर लें तो वो आएगी कितनी, वो आएगी 7/25, और राइट साइड की भी अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आएगी 7/25। ओके, यहाँ पे tan की वैल्यू रखेंगे, tan होता है P/B 3/4 होगा, cos की वैल्यू होगी 4/5 और sin की वैल्यू होगी 3/5। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B और tan A = 1/√3। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, ABC, एंगल ए लिया जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, तो यहाँ पे दिया है tan A = 1/√3, तो tan होता है हमारा P/B, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है
√3। हम AC कैलकुलेट करेंगे तो AC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, तो ये आएगी हमारी 2। तो फाइंड द साइन ए, आपको फर्स्ट पार्ट करना है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी माइनस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए जब हम एंगल लेते हैं ए तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा BC और AB हमारा बेस होगा, ठीक है। एंगल के सामने की जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, तो जब हम एंगल C लेंगे तो AB हमारा परपेंडिकुलर होगा और BC हमारा बेस होगा। तो पहले चलिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं किसकी, साइन ए। साइन ए होता है P/H, साइन होता है P/H, तो ये है P कितना है हमारा साइन ए के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2। दूसरा है कॉस ए, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए हो जाएगा हमारा √3/2, √3/2। अब हमारा एंगल चेंज हो गया, कोस साइन ए कॉस सी, सॉरी साइन ए कॉस सी। चलिए कॉस ए की भी हमें ज़रूरत है, तो अब लेंगे साइन सी। अब हमारा एंगल चेंज हो गया, तो साइन सी, देखिए सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज P/H, तो साइन सी हो जाएगा √3/2, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब हम एंगल सी ले रहे हैं, एंगल अब हमारा सी हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने और ये हाइपोटेन्यूज। अब कॉस सी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस सी हो जाएगा, देखिए अब बेस क्या है, जब एंगल सी है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है 1/2। अब ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस, अब कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस √3 का √3 से 3, 2 2 जा 4, यानी आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू हमारी वही सेम रहेंगी, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है हमारी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है हमारी 1/2, साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो देखिए ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4 और ये कैंसिल होके इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है
कि tan A दिया है 1/√3 और राइट एंगल है B पर, तो tan A इजिकल टू 1/√3, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस √3, तो हम पाइथागोरस से AC को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 2। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, रखनी है, वो sin A sin C, cos A cos C, ये सारी वैल्यू है। तो sin A होता है P/H। तो जब हम एंगल A लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। अब सेकेंड टाइम में हमारा एंगल है C, तो जब C एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो साइन C में P कितना होगा √3/2 और cos C में ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। तो यही वैल्यू आपको अपने क्वेश्चन में रख के कैलकुलेट करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 और सेकंड का 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, देखिए ये है PQR, राइट एंगल किस पर है Q पर। अब ये करा PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। लेट, देखिए इसको आप x मान लेंगे, ठीक है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ 5। देखिए पहले आप देखिए PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो ये PR प्लस QR की वैल्यू है x इज इक्वल टू 25, तो PR हो जाएगी 25 माइनस x, तो ये होगी 25 माइनस x। अब इसमें पाइथागोरस यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस या x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए इसे a माइनस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस